नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का अभियान धान पर महासंग्राम, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमेशा धान को लेकर सरगर्मी बनी रहती है। कभी धान की खरीदी की तारीख को लेकर तो कभी धान के दाम और खरीदी केंद्रों पर हो रही समस्याओं को लेकर हंगामा मचा रहता है। ऐसे में अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता उपार्जन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रों की कमियों को परखा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए समय समय पर सरकार घोषणाएं करती है। विधानसभा चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने 3100 धान प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था, जिसे बीजेपी सरकार ने चरितार्थ किया है। वर्तमान में 2300 रुपए तत्काल किसानों को दिए जा रहे हैं। 800 रुपए बाद में दिए जाने की बात कही जा रही है। प्रदेश में 2800 से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों पर आपको बता दें कि धान खरीदी की जा रही है। उसका भुगतान 72 घंटों के भीतर किसानों को किया जा रहा है। धान खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीनों के कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश अब कम हो गई है। प्रदेश में 27 लाख किसान पंजीकृत हैं, जिनसे इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। कहा है कि प्रदेश में सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया जा रहा है और धान का पूरा मूल्य किसानों को नहीं दिया जा रहा है। तोल मशीनों और नमी जांचने वाली मशीनों में गड़बड़ी, बारदाने में कमी और सर्वर की समस्याएं केंद्र पर बनी रहती हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अभियान चला रही है। अब इसे लेकर सीएम साय ने कहा है कि कांग्रेस को वास्तविकता का पता चलेगा। इस पर चर्चा आज हम करने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं। सबसे पहले आपको वही सुनवा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो चुकी है और धान खरीदी केंद्रों में पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम है। लगातार हम कहते रहे हैं किसानों से धान खरीदी 21 कुंटल नहीं की जा रही है और टोकन समय पे नहीं दिया जा रहा है और जिनको टोकन मिला वो धान नहीं बेच पा रहे हैं और बारदाना की पूरी तरह से खरीदी केंद्रों में अभाव है, भुगतान नहीं हो पा रहा है और बारदाना के नाम से 50% जो बारदाना खरीदने के बाद सरकार 50% देने का जो निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से इससे किसानों से कहीं ना कहीं ये सरकार और ठगने का, लूटने का काम कर रही है और मिलर्स नहीं धान खरीदी केंद्रों से धान नहीं उठाने से कहीं ना कहीं खरीदी प्रभावित हुई है और साथ ही बेमौसम बारिश से कहीं ना कहीं धान को पानी से नुकसान लगातार हो रही है और साथ ही कि हम लोगों ने तय किया है और साथ ही जैसे कि सरकार 3100 रुपये देने का जो वादा की थी और उनके खातों में 2300 रुपये पैसा उनके खातों में भुगतान किया जा रहा है। सीधा सीधा किसानों को इस सरकार ने ठगने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी अपनी गिरेबान में झांक कर देखे 5 साल उनकी सरकार ने कैसे किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया। 2500 रुपया क्विंटल की कीमत देने की बात की, किस्तें बांध दी, किस्तों में भी कटौती किया चौथी किस्त में और जिस प्रकार से किसानों को लूटने का काम किया 5 साल में, आज किसानों की हितैषी बनने का ढोंग ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के हित में काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हमारी प्रतिबद्धता है। तो छत्तीसगढ़ में हर बार की तरह इस बार भी धान खरीदी को लेकर सियासत हो रही है। लाजमी है, हर बार यही तस्वीर सामने आती है, क्योंकि जब भी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख नजदीक आती है, राजनीति भी इस पर शुरू हो जाती है। इस बार भी अमूमन यही तस्वीर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। इसी पर हम भी आज चर्चा करने वाले हैं। 2 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आपको बता दें, बीजेपी से गोपाल सामंत तो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका स्वदेश न्यूज में। अभिमन्यु मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता
हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश न्यूज में आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोपाल सामंतो जी, आपके पास मैं आती हूँ। कांग्रेस के तमाम आरोप हैं, जब से धान खरीदी की शुरुआत हुई है तब से ही विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगा रहा है धान खरीदी को लेकर। अब इन्होंने सोसाइटी चलो अभियान की शुरुआत भी कर दी है। आपसे सबसे पहले समझेंगे, धान खरीदी की ठीक तरीके से यहाँ पर हो रही है, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है, धान खरीदी ठीक चल रही है प्रदेश में? दर्शकों को नमस्कार। और आज 1 साल हो गया आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को जनादेश मिला, इसकी आप सबको बधाई। देखिए, कांग्रेस की सरकार 5 साल रही, किसी भी 1 साल में धान खरीदी की जो अमाउंट होता था वो 5-7 हजार लाख मीट्रिक टन के ऊपर बढ़ती नहीं थी। जबकि हमारी जब पहली बार सरकार आने के बाद पहली बार धान खरीदी हुई तो 30,000 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। और अगले बार का टारगेट हमने जो लिया वो भी हमने लगभग 35,000 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीदी का टारगेट लिया। इनके कार्यकाल में 92,000 लाख मीट्रिक टन 2020-21 में, 2021-22 में 1,01,000 लाख मीट्रिक टन और 22-23 में 1,07,107 लाख मीट्रिक टन का खरीदी हुई। मतलब 6-7 लाख मीट्रिक टन की खरीदी अधिक कर पाते थे। उसका कारण ही ये था कि ये कभी सोसाइटी गए नहीं थे। आज जो दीपक बैज जी बोल रहे हैं कि सोसाइटी चलो, इनकी सरकार जब थी ये सोसाइटी जाने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं थी। आज इनके पास ना इनकी राज्य में सरकार है, ना इनकी केंद्र में सरकार है, इनके पास भरपूर समय है हम सोसाइटी जाने के लिए। जब इनकी सरकार थी ये अहंकार में इतने मदमस्त थे, ये छत्तीसगढ़ की जनता को भूल चुके थे, छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई को भूल चुके थे। और धान खरीदी पे अपना कॉलर ऊंचा करने वाले ये बताएं कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार और इनके सरकार के 5 साल में कितने बढ़ोतरी इन्होंने कर पाई? क्या कभी 10% के ऊपर इन्होंने बढ़ोतरी कर पाई क्या? अगर कर पाई हो तो उस साल का जिक्र ये जरूर करें। ये और उसके बावजूद भी जिस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री को ये बार बार कटघरे में खड़ा करते थे, पूरा का पूरा धान खरीदी के बाद जो चावल खरीदी होती थी वो केंद्र सरकार ने इनके पूल से सबसे ज्यादा चावल खरीद कर छत्तीसगढ़ को सपोर्ट करने का काम किया था इनकी सरकार ने। लेकिन ये किसी भी चीज को ये मानने को तैयार नहीं है। ये लोगों को भ्रमित करना जानते हैं, प्रदेश में और देश में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और मैं दीपक बैज जी से आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो सोसाइटी कितने बार गए थे अपने 5 साल के कार्यकाल में। बिल्कुल उनको फोटो प्रदर्शित करना चाहिए, बिल्कुल उनके कार्यक्रमों की सूची देनी चाहिए कि 5 साल में आप सोसाइटी कितने बार गए थे, कितने धान खरीदी केंद्र में गए थे, कितने जगह आप खुद विजिट किए थे, कितने जगह आपने अधिकारियों से बातचीत की थी। इसका वीडियो जारी करना चाहिए। सोसाइटी चलो बोलने से नहीं होता है, जो किया है 5 साल उसको आप लोगों के सामने दिखाइए। लेकिन गोपाल जी, जैसे आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि टारगेट काफी बड़ा रखा गया है, लक्ष्य आपका काफी बड़ा है, लेकिन इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जो लक्ष्य रखा गया है उसे हासिल करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्य के हिसाब से अगर चला जाए तो एक दिन में 3 लाख मीट्रिक टन धान खरीद करनी पड़ेगी और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसकी इजाजत ही नहीं है। तो ये बड़ी चुनौती होगा और इस चुनौती को आप कैसे पार पाएंगे, यही सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है। देखिए मुस्कान जी, जब धान की बात हो रही है तो चावल की भी बात होनी चाहिए। जब हम चावल पकाते हैं पूरे चावल को चेक नहीं करते हैं कि पका है कि नहीं पका है, एक दाने को टेस्ट करते हैं कि पक गया है कि नहीं पक गया। वैसे ही पिछली धान खरीदी में हमने 1,37,000 मीट्रिक टन धान खरीदी की, जो इनके कार्यकाल से 30,000 मीट्रिक टन ज्यादा था, 30,000 लाख मीट्रिक टन ज्यादा था। तो इतना ज्यादा अगर हमने सक्सेसफुली किया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि एकीकृत तरीके से पेमेंट करना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन और जो भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, फास्ट चीजें की गई। इनके समय में 4-4 बार किसानों को घुमाया जाता था पेमेंट देने के लिए। आज यहाँ पे ये परिस्थिति है कि आज धान बेचिए 3 दिन के अंदर आपके खाते में पूरा पैसा आ जा रहा है। तो ये जो कारण है, इसी कारण हमने 30,000 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीदी कर पाई। और जब हमने यह आंकड़ा छुआ तो उसके नेक्स्ट माइलस्टोन को हमने रखा है।
तो जब हमने अगर पिछले बार सक्सेसफुल हुए हैं तो इस बार भी हम सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल ठीक है। अभिमन्यु जी, आप तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। सोसाइटी चलो अभियान की शुरुआत भी आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दी गई है, लेकिन बीजेपी का लगातार यही दावा है कि धान खरीदी जो है वो बढ़िया तरीके से चल रही है, प्रदेश में सब ठीक है। अगर शिकायतें भी आ रही हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है और एक्शन भी लिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, जब नेता पहुंचे तो सब ठीक मिला? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो धान खरीदी है वो इस बार पूरी की पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और इनका क्या है, ये तो हर चीज में अच्छा बोलते हैं। अब हम लॉ एंड ऑर्डर के सवाल उठाएंगे तो ये बोलते नहीं नहीं सब कुछ अच्छा है। इनके कहने से अगर सब कुछ अच्छा हो गया होता तब तो फिर बात ही क्या थी। आप देखेंगे लगातार किसान सवाल उठा रहे हैं। आज 20 दिन भी नहीं हुए हैं और किसान आज सड़क पर आ चुके हैं। आप देखें, ज्यादातर केंद्र में बारदाने की कमी है और बफर लिमिट से ज्यादा धान वहां पे जमा किया जा चुका है। उठाव है नहीं, क्योंकि राइस मिलर एसोसिएशन से लोग बात नहीं करते तो उठाव नहीं हो पा रहा है इन लोगों का। तो पूरी तरह से, चाहे टोकन की बात हो तो 15 दिसंबर से पहले का टोकन नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन टोकन नहीं कटवा पा रहे किसान। तो इस प्रकार की सारी बातें, और ये हम नहीं कह रहे हैं, लगातार डेली पेपरों में आ रहा है। ये आपको दिखाऊं, दैनिक भास्कर की आज की खबर है, ये आप देखेंगे किस प्रकार से फ्रंट पेज की खबर है। ये बफर लिमिट से 4-4 गुना धान जाम कर दिया गया है। लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, खरीदी में कमी है। और अभी गोपाल जी बता रहे थे कि हम लोग की समय से ज्यादा खरीदी। तो आपको बताना चाहूंगा गोपाल जी कि 103 लाख की जो आप बात कर रहे हैं, उसके बाद एक बार और हमने खरीदी करी, उसका आप जानकारी लीजिएगा। उसके अलावा ये लोग जो 160 लाख का इस बार टारगेट लेके चले हैं, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक तो पिछले 15 लाख अभी तक पहुंच नहीं पाए थे वे लोग। और उसके अलावा हमारे समय की बात करते हैं तो रोजाना लगभग 60,000 से लेकर 70,000 किसान रोजाना धान बेच रहे थे। इनके यहाँ अभी तक ज्यादा से ज्यादा गया है तो 24-25 हजार रुपए एक दिन का गया है। 24-25 हजार किसान जो है एक दिन में धान बेच पाए हैं, उससे ज्यादा नहीं बेच पाए मैक्सिमम। उसके अलावा जो बारदानों की कमी, उसके अलावा जो किसानों में टोकन की कमी, इन सब के अलावा कुछ जगह पे शिकायतें आ रही हैं कि 2300 रुपए केवल इनको दे करके बाकी पैसा जो है आपका बाद में खाते में आ जाएगा, इस प्रकार का जो आश्वासन देके उन्हें वहां से भेज दिया जा रहा है। तो ये सब तरीके की जब किसानों की समस्याएं और शिकायतें लगातार आ रही हैं, तब हमने जांच समिति का गठन किया है। और जांच समिति का गठन इस वजह से भी किया गया ताकि सुचारू रूप से धान खरीदी, क्योंकि अभी 31 जनवरी तक के धान खरीदी बाकी है। और जिस प्रकार से काम चल रहा है तो किसानों को कहीं ना कहीं परेशानी ना हो, सुचारू रूप से काम हो, और हम भी उनके साथ खड़े रहें कंधे से कंधा मिलाकर। इसलिए हमने जांच समिति का गठन किया है और जगह जगह हम गए हैं। तो वहां हमने कई जगह अनियमितताएं पाई, कई जगह पे जो वहां पे काम करने वाले लोग थे वो नहीं मिले, इस प्रकार की अनियमितताएं हुई है। हमारी पूरी जांच की रिपोर्ट आज भी हमारे जिले में भी कमेटी बन के दो धान खरीदी केंद्रों पे गई। उसकी जल्दी रिपोर्ट जो है हमें सौंप देंगे सब जगह, जिलों के और मुख्यालयों के जो हमारे प्रभारी हैं। उसके बाद हम आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल गोपाल जी, बिल्कुल भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि लगातार गड़बड़ियों का आरोप तो वो लगा रहे थे। अब खुद की ही जांच कमेटी का भी गठन किया गया है, बाकायदा इसमें कई पदाधिकारी हैं और ये जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट भी सौंपने वाली है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता इन सोसाइटियों में गए और बारदाने की कमी, उठाव की समस्या, इस तरीके के टोकन की समस्या, कई आरोप लगा रहे हैं। इन सभी सवालों को अब कैसे एड्रेस करते हैं? मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, इनके 5 साल के कार्यकाल में इनका एक सिस्टम बताना चाहता हूँ। इन्होंने जब 5 साल का कार्यकाल था, इन्होंने हर ब्लॉक अध्यक्ष को धान खरीदी केंद्र में समन्वयक के रूप में स्थापित किया था जी। और वो जो समन्वयक था वो सिर्फ करप्शन का काम किया था। एक भी जगह पे कभी भी किसी ब्लॉक अध्यक्ष ने अगर क्वेश्चन मार्क किया था सरकार के खिलाफ, उसको पार्टी से निकाल देते थे या उसको पार्टी से साइडलाइन कर देते थे। ये इनके सरकार के समय की बात है और मैं नहीं कह रहा हूं। ये आप गूगल में सर्च कर लीजिए, दीपक बैज डिस्कसिंग ऑन धान या दीपक बैज इन धान खरीदी केंद्र, आपको 3 दिन 4 दिन के पहले का कोई न्यूज दीपक बैज से संबंधित आपको मिलेगा ही नहीं। धान खरीदी में अध्यक्ष पार्टी के लंबे समय से, अपनी सरकार में भी अध्यक्ष रहे, तो क्यों वो धान खरीदी पे कभी ध्यान नहीं दिए? और आज जब बेरोजगार बैठे हैं, कोई काम नहीं है बिल्कुल उनके पास,
सारे चुनाव हार चुके, 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथा चुनाव हारने वाले हैं, पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव। उस कंडीशन में वो धान खरीदी की बात कर रहे हैं। और एक बात, अभिमन्यु जी, जब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की लास्ट सरकार थी 17-18 में जो धान खरीदी हुई, आप भी उस नोटिफिकेशन को देखिएगा, 72 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई थी। जब आपकी सरकार आई तो केवल 83 लाख, मतलब 9 लाख या 10 लाख मीट्रिक टन ही अधिक खरीदी कर पाई। जबकि इस बार हमारी जब सरकार बनी है 30 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीदी की, पहली खरीदी के समय। आप समझिए 30% हमने ज्यादा खरीदी की है, और अगला जो माइलस्टोन हमने रखा है उसी का लगभग 20% अधिक खरीदी की थी। तो जो हमने जांचा परखा तरीका है, जिस तरीके से हमें सक्सेस मिला है धान खरीदी करने में, जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंचकर उनको धान को प्रोक्योर करने का हमको सक्सेस मिला है, उसी पॉलिसी से हम धान खरीदी कर रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम धान खरीदी कर रहे हैं। जांच में आपका क्या आएगा ये सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि कांग्रेस क्या बोलती है और कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस के भ्रम में छत्तीसगढ़िया अब दोबारा नहीं फंसेगा। 5 साल के लिए फंस के देख चुका है कि ढेबर, अकबर और गोबर के नाम से कैसे लूटा गया है छत्तीसगढ़ को। और ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बार आपका कोई भ्रम किसी भी लेवल पे काम नहीं आने वाला है। और छत्तीसगढ़िया बिल्कुल ठान के रखा है कि नगरीय निकाय चुनाव में भी भूपेश बघेल से बिल्कुल हर लेवल पर बदला लिया जाएगा, और पंचायत चुनाव में भी हर लेवल पे बदला लिया जाएगा। धान खरीदी में बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम से इसमें सारी सेवाएं मिल रही है। बिल्कुल। अभिमन्यु जी, गोपाल जी नगरीय निकाय चुनावों का जिक्र कर रहे थे, ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं क्योंकि चुनाव होने हैं तो इसी वजह से कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा बनाकर धान खरीदी को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। जी देखिए, आरोप कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही है, आरोप तो लगातार किसान लगा रहे हैं जो मांग कर रहे हैं। अब क्या है, मैं थोड़ा सा गोपाल जी जो पुराने 5 साल की बात करते हैं तो पुरानी बातें मैं भी थोड़ा सा याद उनको दिलाना चाहूंगा कि किस प्रकार से रमन सिंह के राज में लगातार किसान आत्महत्याएं हो रही थी। पूरे देश में किसान आत्महत्याओं का केंद्र छत्तीसगढ़ बन चुका था, और किस प्रकार से किसान जो है कर्ज में दबे थे। ये लगातार अभी एक बात बता रहे थे कि किस प्रकार से ज्यादा खरीदी इनकी सरकार जो भी कर रही है। तो मैं उनको एक जानकारी देना चाहूंगा कि आपके समय में मात्र 10-11 लाख जो किसान पंजीकृत हैं वो बच गए थे। उसके बाद हमारी जब सरकार ने धान खरीदी का मूल्य 2500 बढ़ा करके किया, और उसके बाद जो कृषकों के लिए जो योजनाएं चलाई, उसमें उसका फायदा ये हुआ कि पंजीकृत किसानों की जो संख्या थी वो बढ़ करके 12 लाख से 26 लाख आज पंजीकृत किसान छत्तीसगढ़ में है, जो ये कांग्रेस की देन है। तो उसमें आपको सीधी सी बात है, रकबा बढ़ेगा, किसान के पंजीकृत किसान बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है धान का रकबा बढ़ेगा और ज्यादा बिक्री होगी। लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से हमने किया, और आप नियत की बात करते हैं, आप बताइए अगर हमने 2500 रुपए धान की कीमत ना दी होती और उसके बाद उसे ना बढ़ाया होता जिस प्रकार से हमने किया, तो क्या आज आप 3100 देने की बात करते? आपने तो 15 साल में कभी नहीं की, और अभी भी बाकी स्टेटों में तो आप इतना पैसा नहीं दे रहे हैं धान का कहीं पर भी। अगर आपको किसानों की इतनी चिंता होती तो आप छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी स्टेटों में भी किसानों को इतना समर्थन मूल्य देते। आज भी उड़ीसा से चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों से लगातार धान आ रही है, उसपे भी आप जो यहाँ की सोसाइटियों में बिकने की कोशिश करते हैं, उसपे भी आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं उससे बताइए। और जहां तक कि विपक्ष का काम है, हम तो सवाल करने का काम करेंगे ही करेंगे। हमने अपने 5 सालों में किसानों के लिए काम किया, किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया आपने। और जो धोखा देने की बात, तो धोखा देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस प्रकार से विजय शर्मा जी 2 लाख रुपए सबका कर्जा माफ होगा बोलते घूमते थे अपने चुनाव प्रचार में, और बाद में जब सरकार बन गई तो कह दिया कि नहीं ये तो उस समय बात चल रही थी लेकिन कोई फाइनल नहीं हो पाया। तो इसे कहते हैं धोखा देना। और धोखा किस प्रकार से दिया गया, लगातार आप लोगों के द्वारा कांग्रेस के नेताओं पे लगातार आरोप लगाया गया। अभी भी इन्होंने नाम लेकर आरोप लगाया, लेकिन आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाते। क्या आरोप सिद्ध कर पाए अभी तक आप लोगों ने? आपने अकबर जी का नाम लिया, आपने ढेबर जी का नाम लिया, आप बताइए क्या आरोप सिद्ध कर पाए इन दोनों नेताओं के ऊपर आप? तो वही बात है, लगातार आरोप लगा करके राजनीतिक फायदा उठाना। और जनता भी की आवाज, तो विपक्ष की आवाज तो खैर लोग सुनते नहीं, अब तो जनता की भी आवाज है, किसानों की आवाज है, तो सुन लें। और कम से कम धान खरीदी जो है इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, और इसे जल्द से जल्द जो किसानों को हो रही परेशानी उस पर ध्यान दें। बाकी कांग्रेस की जांच समिति जो है वो तो अपनी रिपोर्ट देगी, उसे आप देखें मत देखें, वो आपकी
आपका स्वाभाविक है, लेकिन कम से कम जो किसान रोड पे बैठकर मांग कर रहे हैं, जो बारदानों की मांग कर रहे हैं, जो बारदानों की कालाबाजारी हो रही है, जो टोकन माफिया लगातार सक्रिय है, इस सब मामलों में आप कार्य करेंगे, ये हमें उम्मीद है। और जल्द से जल्द वो किसानों को धान बेचने में हो रही परेशानी को दूर करेंगे, ये हमारी उम्मीद। बिल्कुल, लेकिन वो तो आश्वस्त कर रहे हैं ना अभिमन्यु जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है, दावा तो किया जा रहा है किसान हितैषी सरकार है और बारदानों की कमी की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बारदानों की कमी की समस्या देखी गई थी। लेकिन अब अगर शिकायतें हो रही हैं तो कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा। देखिए, समस्या यहाँ ये है, हमारे समय में आपको जानकारी मैं दे दूं, हम 4 महीना पहले से तैयारी करते थे और जूट जो है, जो कलकत्ता जूट मिल में इसका ऑर्डर दिया जाता है बारदानों का। हमारे समय में 7.5 लाख गठान बारदानों का ऑर्डर जो है कलकत्ता जूट मिल में दिया गया था। उसके अलावा जो कस्टम मिलिंग वाले, ये राइस मिल एसोसिएशन वालों से बात करके उनसे, उसके अलावा पीडीएस से बारदाने व्यवस्था करके, ये सब में पीडीएस के बारदाने व्यवस्था करने में 1 महीने पहले से व्यवस्था करनी पड़ी थी। इनकी अभी स्थिति ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ भर में 20 लाख गठान बारदानों की जरूरत है, जो कि पहले से पता थी, जो कि इनका टारगेट सेट किया उन्हें उसके अनुसार। और अभी तक ये व्यवस्था केवल 4 लाख गठान की कर पाए हैं, जो कि कलकत्ता जूट मिल को ऑर्डर किया हुआ है। उसमें भी बता दूं, अभी तक 1 लाख गठान बस अभी उन्होंने सप्लाई किया है, बाकी बचा ही हुआ है। तो भारी परेशानी जो बारदाने की आ रही है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके, या तो आपको सबसे पहले तो राइस मिलर से बात करनी चाहिए। यहां तक की बात सामने आ गई कि जो कृषि मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, राइस मिलर से बात करने के लिए और उनकी समस्या का निवारण करने के लिए तैयार है, लेकिन अधिकारी तैयार नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है। अगर नेताओं के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आज की ये सरकार किस प्रकार का होल्ड रखती है और प्रशासन में और शासन में, इससे समझ में आता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी, बारदानों की कमी की लगातार शिकायत हो रही है, इस बारे में क्या कुछ किया जा रहा है इस समस्या को दूर करने के लिए? इसके साथ ही एक सवाल उठाव को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जनवरी में खत्म हो जाएगी, तारीख समाप्त हो रही है धान खरीदी की, लेकिन उठाव की जो एंड डेट दी गई है वो मार्च तक आगे बढ़ा दी गई है। तो एक यहाँ पर एक सवाल उठ रहे हैं कि जो धान वहां पर रखा रहेगा सोसाइटीज में, धान खरीदी केंद्रों में, तो खराब हो सकता है। इसके बारे में क्या कुछ किया जाएगा आगे? देखिए, मैं क्रमवार इनके सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो धान खरीदी को लेकर जो भी समस्याएं आ रही है, उसको तुरंत सॉल्यूशन किया जा रहा है। हेल्पलाइन बनाया गया है, लोकल लेवल पे अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, हर धान खरीदी केंद्र का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनके जैसा नहीं कि ब्लॉक अध्यक्ष को नोडल अधिकारी बना दिया जाए, ऐसा नहीं है ये। और दूसरी बात, अगर बारदाने की जहां भी कमी लग रही है, वहां दूसरे जगह से बारदाने भेजे जा रहे हैं। सारे स्तर पर सरकार फ्रंट फुट पे काम कर रही है और एकदम युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और इसी का नतीजा मैं बार बार कहना चाहता हूँ, अभिमन्यु जी भी कह रहे थे कि रकबा बढ़ता है तो धान खरीदी बढ़ जाती है। क्यों भाई, आपके 5 साल में कभी भी 7-8% से ऊपर रकबा नहीं बढ़ा? 5 साल में कभी भी आपका 7-8% से ऊपर खरीदी, मतलब क्या है? रकबा आपका कभी नहीं बढ़ा। हमारी सरकार आते साथ 30% अधिक खरीदी हुई, तो 30% रकबा बढ़ गया। तो इसको आपको स्वागत करना चाहिए कि सरकार ने ट्रांसपेरेंट सिस्टम में काम किया, इसलिए 30% खरीदी ज्यादा हुई। और इस बार दोबारा और 30% खरीदी ज्यादा हो रही है। हमने ट्रांसपेरेंट सिस्टम से काम किया। और आप तो यहाँ इस प्रदेश में आप किसानों से जाके पूछिए, 1% पर लोन देना आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में शुरू हुआ काम। एमएसपी पे धान खरीदी की पहली बात आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में शुरू हुआ। ब्याज माफी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में हुई। और ये सारी चीजें, सोलर पंप लगाना आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हुआ। ये सारे काम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बार बार किया है। इसीलिए बिल्कुल आपके अपने तर्क हैं और यही दावा है बीजेपी का कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक तरीके से धान खरीदी हो रही है, लेकिन विपक्ष के तमाम आरोप हैं, अपने तर्क है। आगे धान खरीदी किस ओर आगे बढ़ती है, सब कुछ ठीक चलता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए स्वदेश न्यूज पर। तो धान खरीदी पर सियासत छत्तीसगढ़ में हर बार की तरह इस बार भी हो रही है और कहा जा रहा है कि किसानों के लिए लगातार बीजेपी सरकार काम कर रही है और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गड़बड़ियां यहां पर हो रही है। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ने जो बड़ा लक्ष्य रखा है उसे पूरा कर ले, क्योंकि अंतिम नायक जो है वो किसान है और किसान की सारी समस्या दूर हो, यही हम भी उम्मीद करते हैं। और फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।